राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ ने वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ा दी है। चीन के बाद अब जापान और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने भी अमेरिका पर जवाबी शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अमेरिका के बहुत ही बढ़िया साझेदार और मित्र देश जापान के पीएम ने इस पर कहा कि टैरिफ ने राष्ट्रीय संकट पैदा कर दिया है, जबकि यूरोपीय संघ ने भी ट्रंप को चेता दिया है कि उनके पास टैरिफ का सामना करने के लिए मजबूत उपाय है। निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने कहा है कि उसे साल के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी में जाने की 60% आशंका दिख रही है और इसके चलते दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध छेड़ने की धमकी दे डाली है। अब वैश्विक मंदी की यह आशंका पहले 40% थी। व्हाइट हाउस की ओर से इस बारे में परस्पर विरोधी संदेश दिए गए। उसने ये स्पष्ट नहीं किया है कि टैरिफ स्थायी होने के लिए है या रियायतें जीतने की एक रणनीति है। और ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के एक दिन बाद कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के चैंपियन के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को त्याग दिया है और उन्होंने जवाबी उपाय अपनाते हुए ऑटो क्षेत्र में टैरिफ लगाया है। ट्रंप की महंगाई और अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले निकाय रोजनब्लैट सिक्योरिटीज के मुताबिक यदि एप्पल ने उपभोक्ताओं पर लागत डाली तो एक हाई एंड आईफोन की कीमत $23,000 करीब 2 लाख रुपए हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि मंदी के इस दौर में टैरिफ एक ग्लोबल आउटलुक जोखिम दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से कदमों से बचना बहुत जरूरी है जो कि विश्व अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा दे। IMF ने इस महीने के आखिर में वॉशिंगटन में होने वाली स्प्रिंग मीटिंग के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रकाशित करेगा जिसमें अभूतपूर्व अमेरिकी ट्रेड टैरिफ का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद व्यवसायों में भी समायोजन में जल्दबाजी दिखाई है और ऑटोमेकर स्टेलेंटिस ने कहा है कि वो अस्थायी रूप से अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देगा और कनाडा और मेक्सिको में संयंत्र बंद कर देगा। उधर जनरल मोटर्स ने कहा है कि वो अमेरिकी उत्पादन बढ़ाएगा। उन्होंने कई जवाबी उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था कल की तुलना में मौलिक रूप से अलग है। ऐसे में अमेरिका में ही बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका है। विश्लेषकों ने यह चेतावनी दी है कि मौजूदा टैरिफ न सिर्फ मांग को कम कर सकते हैं बल्कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उधर चीन से भी उन्हें एक झटका लगा है क्योंकि टिकटॉक को लेकर जो डील किया गया था जिसमें ऐप का संचालन अमेरिका में एक नई कंपनी के जरिए किया जाना था, इस कंपनी में ज़्यादातर हिस्सेदारी और नियंत्रण अमेरिकी निवेशकों के पास होता, जबकि चीनी कंपनी बाइट डांस के पास केवल थोड़ा ही हिस्सा रहता। उन्होंने आगे कहा कि गुरुवार को ये डील अधर में लटक गई क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया और इसके बाद ही बाइट डांस के प्रतिनिधियों ने व्हाइट हाउस को फोन कर बताया कि अब चीन इस डील को तब तक मंजूरी नहीं देगा जब तक व्यापार और टैरिफ को लेकर बातचीत नहीं होती है। तो अमेरिका ने चाहे टैरिफ का ऐलान कर दिया हो लेकिन अब उसे हर तरफ से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है देशों की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मंदी की बात कही जा रही है कि एक वैश्विक मंदी की ओर ये टैरिफ लेकर पूरी दुनिया को लेकर जाएगा, इस पर शायद अमेरिका को सोचने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।